एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक ट्रायल्स। आप सभी का हमारे चैनल द बुक ट्रायल्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं रीमा आप सभी के बीच में एक बार फिर से आई हूँ कुछ अन्य रोचक जानकारियों को लेकर। तो आज हम जानेंगे हमारे रूस देश के बारे में, जो कि आकार की दृष्टि से हम जानते हैं कि रूस विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। और मुझे लगता है कि आपको भी ये पता होगा कि इस रूस का सबसे भौगोलिक क्षेत्र साइबेरिया है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार विश्व का लगभग 10% भूभाग इसी साइबेरिया में शामिल है। और अगर यही साइबेरिया एक देश होता तो साइबेरिया रूस की जगह दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैसे तो यह साइबेरिया एशिया का हिस्सा है, लेकिन इस साइबेरिया पर शासन करने वाला देश रूस है, जो कि एक यूरोपीय देश है। पर जैसा भी हो, आज आप इस वीडियो से साइबेरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह क्षेत्र एक तरफ प्रकृति की क्रूरता का शिकार रहा है और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का साक्षी भी रहा है। खासकर इस वीडियो से आप ये जानेंगे कि कैसे साइबेरिया की एक घटना से दुनिया के सीने से 90% जानवर खत्म हो गए। तो प्रिय दर्शकों, बिना देर किए आइए आज के एपिसोड में साइबेरिया के बारे में जाने। और आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। तो हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। साइबेरिया का क्षेत्र भौगोलिक रूप से पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट तक फैला हुआ है और उत्तर दक्षिण में आर्कटिक सागर से लेकर वर्तमान रूस के साथ चीन और मंगोलिया की सीमा तक लगा हुआ है। कुल मिलाकर कि साइबेरिया का क्षेत्रफल 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 51 लाख वर्ग मील है, यानी कि रूस के कुल भूभाग का लगभग 80% भाग साइबेरिया में शामिल है। लेकिन इस विशाल क्षेत्र की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। विशेषज्ञों के हिसाब से साइबेरिया नाम की उत्पत्ति पे बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार रखे गए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि यह नाम तातार भाषा से आया है, जिसमें साई और वीर शब्द को जोड़कर बनाया गया है और इसका अर्थ होता है सोया हुआ चित्र। ऐसा लगता है कि प्राचीन टाटर्स ने साइबेरिया की बर्फ से ढकी प्रकृति को देखने के बाद इस क्षेत्र को ऐसा नाम दिया। और कुछ के अनुसार यह नाम पड़ोसी देश मंगोलियाई शब्द का शब्द सु और वीर से दिया गया। इसके अनुसार साइबेरिया नाम का मतलब पानी के पास जंगल भूमि होगा। हालांकि साइबेरिया नाम की उत्पत्ति विवादित है, किंतु इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्व के बारे में वैज्ञानिकों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से ही इस क्षेत्र ने मानव जाति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न जीवाश्मों और पुरातत्व के अनुसार मनुष्यों की कम से कम 3 प्रजातियां केवल 40,000 साल पहले यहाँ रहती थी। होमो सेपियंस के अलावा निएंडरथल और डेनिसोवन प्रजातियों के मानव के बीच व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। डीएनए वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार लगभग 20 से 25,000 साल पहले आदिम लोग सबसे पहले साइबेरिया से अमेरिका में दाखिल हुए थे। उस समय पृथ्वी पर चल रहे हिमयुग के कारण वर्तमान रूस और अलास्का के बीच बेरिंग जल डमरू मध्य का पानी जम गया और बर्फ के पुल में बदल गया। केवल मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे बग, गुफा शेर, ऊनी गैंडे और विशाल हाथी भी इसी बर्फ के पुल से साइबेरिया से अमेरिका चले आए थे। विश्व के जीव जगत के विस्तार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के विपरीत ऐसे भी मामले हमारे सामने आए हैं कि जहां साइबेरिया के कारण बड़ी संख्या में पशुओं की प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं। भूवैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में पिछले 50 मिलियन वर्षों में सबसे भयानक विस्फोट भी इसी साइबेरिया में ही हुआ था। यह विस्फोट 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और करीब 2 मिलियन साल तक चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि हमारी जमीन से निकले लावे ने कम से कम 70 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को तबाह कर दिया। इसी समय हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य जहरीली गैसों ने पूरी दुनिया के आसमान को ढक दिया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के जीव मंडल पर एक बड़ी आपदा आई। इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी पर मौजूद लगभग 90% जीव दुनिया से विलुप्त हो गए। जीव मंडल में अंतर सरीसृपों की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां थी जो कि विलुप्त होती गयी, जिनमें से डायनासोर की प्रजातियों के बारे में तो आप में से हर कोई जानता होगा।
साइबेरिया की इतनी खतरनाक प्राकृतिक घटना की यही अंत नहीं होती है। 30 जून 1908 को यहाँ के टैगा जंगल में अचानक आग लग गई। घटना स्थल से करीब 65 किलोमीटर दूर एक चश्मदीद के मुताबिक ऐसा लगा जैसे सूरज जमीन के करीब आ गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे तेज गर्मी में मेरी कमीज में आग लग गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कमीज उतार के उस समय फेंक दूं। फिर अचानक सूर्य अपने स्थान पे लौटा और मुझे एक बहुत बड़ी शब्द सुनाई दी। 1927 में घटना के लगभग 2 दशक बाद साइट का एक वीडियो लिया गया जिसमें दिखाया गया कि उल्कापिंड के प्रभाव से लगभग 2000 वर्ग मील जंगल और कम से कम 80 मिलियन पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार कम से कम 200 मीटर के व्यास वाला एक उल्कापिंड उस दिन साइबेरिया से टकराया था और सौभाग्य से उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से कुछ ही किलोमीटर ऊपर फटा। इसलिए तांडव का पैमाना वैश्विक नहीं हुआ, नहीं तो दुनिया के नक्शे या एशिया महाद्वीप से कितनी जैव विविधता का सफाया हो गया होता, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साइबेरिया दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े वन क्षेत्र और सबसे बड़े मीठे पानी की झील का घर भी है। टैगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो साइबेरिया के पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग के दौरान यह जंगल पूरे उप आर्कटिक में फैला हुआ था और साइबेरिया और कनाडा के साथ ही साथ स्कैंडिनेवियाई देश भी उस समय इस जंगल से आच्छादित थे, यानी ढके हुए थे। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर फैले इस वन क्षेत्र का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 6.6 मिलियन वर्ग मील है। यह वन क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय में पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ केवल शंकुधारी वृक्ष ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पेड़ों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती हैं। नतीजन पत्तियों की सतह पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि बर्फ से ढके होने के बावजूद टैगा वनों की आर्द्रता काफी कम होती है। इन परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों ने ऐसी विशेषताएं हासिल की हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील साइबेरियाई क्षेत्र में ही स्थित है। इस झील का नाम है बैकाल झील। बैकाल झील की क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे बड़ी संयुक्त झीलों की क्षेत्रफल से भी ज्यादा आकी गई है। इतना ही नहीं, करीब 2.5 करोड़ साल पहले बनी यह झील शायद दुनिया की सबसे पुरानी झील है और 1.6 किलोमीटर से अधिक की अधिकतम गहराई के साथ ही बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील के स्थान पर है। उत्तर दक्षिण रिज की अधिकतम लंबाई लगभग 650 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 79 किलोमीटर है। कुल मिलाकर इसमें मौजूदा पानी की मात्रा 5500 घन मील से भी अधिक है। 1996 में यूनेस्को ने इस अनूठी झील को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। येनिसी नदी साइबेरिया की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में से एक है। यह नदी साइबेरिया और मंगोलिया के सीमावर्ती क्षेत्र से निकलती है और आर्कटिक महासागर से मिलने के लिए उत्तर की ओर बहती है। येनिसी इस समुद्र में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इस स्रोत से मुहाना तक इसकी लंबाई 5539 किलोमीटर या 3445 मील है। इसका बेसिन क्षेत्र लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर है और हर सेकंड इस नदी के मुहाने में पानी की वास्तविक मात्रा लगभग 20,000 क्यूबिक मीटर है। यह नदी साइबेरिया के क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। भौगोलिक विशेषताओं के अलावा साइबेरिया का जीव भी काफी विविध है। साइबेरियाई बाघ दुनिया की बाघ प्रजातियों में सबसे बड़ा है। इस प्रजाति के एक वयस्क नर बाघ का वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक होता है। इसके विपरीत भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में रहने वाले नर रॉयल बंगाल टाइगर का वजन लगभग 250 किलोग्राम होता है। साथ ही दुनिया का सबसे दुर्लभ बाघ इसी क्षेत्र में रहता है। अमूल तेंदुआ नाम का ये तेंदुआ देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। हालांकि प्रकृति में इनकी संख्या 2 दर्जन से भी कम है। साइबेरिया के अन्य शिकारी जानवरों में हिम तेंदुआ, ग्रे वुल्फ और टुंड्रा वुल्फ शामिल है। इस क्षेत्र के शाकाहारियों में भैंस और नाना प्रजातियों की हिरण और यूरोपियन पाइजन विभिन्न प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। दुनिया में केवल इस क्षेत्र में आप कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊंट देख सकते हैं, जिसका उपयोग स्थानीय व्यापारियों द्वारा प्राचीन सिल्क रूट के साथ यात्रा करने के लिए किया जाता है। इन सबसे ऊपर साइबेरिया के जंगलों में काले भूरे और ध्रुवी भालू बड़ी मात्रा में रहते हैं। आधुनिक युग में साइबेरिया ने विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए विशेष मान्यता प्राप्त की है, जिनमें से 20वीं शताब्दी से पहले के दशक में निर्मित ट्रांस साइबेरियन रेलवे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। व्लादिवोस्तोक शहर को रूस की राजधानी मॉस्को से जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन की लंबाई करीब 9300 किलोमीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी इस रेलवे लाइन को बनाने में करीब 25 साल लगे थे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको लास्ट में फिर से कह रही हूँ, एंड थैंक यू आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।